और 4 की चौकसी में सबसे पहले बात करेंगे डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस की। डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस का अब आखिरी 1 घंटा बाकी है। अर्बन पुलिसिंग में 3 बेस्ट शहरों को अवार्ड मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन शहरों को अवार्ड दिया, अवार्ड से नवाजा। पीएम मोदी ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि ऐसे ही काम करें, अच्छे से काम करेंगे तो सराहना होगी। आप देखिए तस्वीरें, पुरस्कार प्राप्त कर अधिकारियों के साथ फोटो सेशन भी हुआ। पुलिस, स्पोर्ट्स समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा हो रही है। शाम 5 बजे कॉन्फ्रेंस का समापन होगा और 3 दिवसीय ये कॉन्फ्रेंस काफी अच्छी साबित होगी। देखिए आखिरी 1 घंटा लगभग 4 बजने वाले हैं और 4 बजे से 5 बजे तक आखिरी 1 घंटा जिसमें चर्चा हो रही है पुलिसिंग की, स्पोर्ट्स की, एक्टिविटीज की, किस तरह से देश में सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था को और मजबूत किया जाए, किस तरह से सिस्टम में बदलाव होना चाहिए। फिलहाल जो प्रक्रिया हो रही है उसके क्या कुछ फीडबैक्स हैं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिए। तो अब तक किन मुद्दों पर चर्चा हुई है ये जानना भी देखिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो आपको बताते हैं कि अब तक के कौन से ऐसे मुद्दे रहे जिस पर चर्चा हुई। सबसे पहला महत्वपूर्ण मुद्दा एंटी नक्सल ऑपरेशन, छत्तीसगढ़ से के लिहाज से तो काफी महत्वपूर्ण। पाकिस्तान बांग्लादेश सीमा, तीसरा मुद्दा। हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा। जियो पॉलिटिकल चुनौती पर भी इस कॉन्फ्रेंस में चर्चा हुई। सिक्योरिटी लैंडस्केप पर मंथन भी हुआ। तो ये वो मुख्य मुद्दे जिन पर आज चर्चा हुई, काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बैठक है और नक्सलवाद पर चर्चा ना हो ऐसा हो नहीं सकता। एंटी नक्सल ऑपरेशन किस तरह से चल रहा है, टारगेट जो सेट किया है उस पर किस तरह से काम चल रहा है, किन चीजों पर और काम करना है, कहां पर स्ट्रांग होल्ड होना चाहिए, इन मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके अलावा घुसपैठियों को लेकर भी चर्चा की गई। वो घुसपैठी जो पाकिस्तान या बांग्लादेश की बॉर्डर से एंट्री कर भारत में रह रहे हैं, और देखिए एसआईआर इसी के लिए हो रहा है, काफी महत्वपूर्ण, तो इसे लेकर भी चर्चा हुई। साथ ही हाल ही में जो ऑपरेशंस हुए जिसमें सबसे बड़ा ऑपरेशन सिंदूर, उसको लेकर भी चर्चा की गई। डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस से रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री आईआईएम से M1 के लिए रवाना होंगे। पीएम मोदी 22 छात्रों से मुलाकात भी करेंगे। इस दौरान अस्थायी पीएम हाउस में ये मुलाकात होगी। केंद्रीय और नवोदय विद्यालय के छात्र इस मुलाकात में शामिल होंगे, प्रधानमंत्री से चर्चा करेंगे। पढ़ाई के साथ अपने करियर को कैसे आगे ले जाना है, क्या करियर चूज करना है, कैसे सरकार इनकी मदद करे, इस विषय पर चर्चा होगी। तो देखिए कॉन्फ्रेंस के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 छात्रों से मुलाकात करेंगे। ये वो छात्र हैं जो अपनी मेहनत के बलबूते पर आईआईएम और नवोदय जैसे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाई कर रहे हैं, और काफी महत्वपूर्ण, देखिए ये जो चर्चा होगी एक मैसेज के तौर पर होगी उन स्टूडेंट्स के लिए जो थोड़े से भटके हुए हैं। जानकारी ले लेते हैं, हमारे सहयोगी गौरव शुक्ला इस खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं। गौरव, जानकारी दीजिएगा। बताया जा रहा है कि जल्द ही प्रधानमंत्री रवाना होंगे और इन 22 बच्चों से मुलाकात करेंगे, क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए ये अलर्ट हुआ है, ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि अब पुलिस जो है वो अलर्ट हो गई है। खुद एसएसपी रायपुर जो इस पूरे प्रोटोकॉल को देख रहे हैं, जो पहले निकलते हैं 0 पॉइंट के पहले, वो भी यहाँ आ चुके हैं। और अलर्ट होने के बाद अब ये साफ है कि कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी M1 नया रायपुर में जो है, जिसे अस्थायी रूप से प्रधानमंत्री निवास बनाया गया, वहाँ के लिए रवाना होंगे। और यदि हम देखें तो दिन भर और पिछले 2 दिनों में जो डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस थी वो यहाँ पर हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी यहाँ पर हो गया, उन्होंने अपना स्पीच जो है वो यहाँ दिया है। और तमाम जो डीजीपी आईजी और जो आंतरिक सुरक्षा से जुड़े अधिकारी थे, चाहे वो सेंट्रल फोर्स की बात कर लें, अन्य जो अधिकारी थे वो यहाँ पर मौजूद थे। और अलग अलग विषयों में 3 दिनों तक रणनीति तैयार की गई है, और उन रणनीति को अब किस तरीके से आगे अपनाना है, किस तरीके से काम करना है, वो अब जिम्मेदार इस बैठक के बाद, मतलब इस कॉन्फ्रेंस के बाद उस पर लग जाएंगे, उस पर जुट जाएंगे और आगे की कार्रवाई करेंगे। और बताया भी जा रहा है कि अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी प्रधानमंत्री के निकलने के बाद यहाँ से रवाना होंगे। उनके साथ ही साथ अजीत डोभाल भी यहाँ से रवाना होंगे, और कुछ जो अधिकारी हैं, जो सीनियर लीडर अधिकारी हैं, वो यहाँ से रवाना होंगे। और उसके बाद कल बाकी अधिकारियों का रवाना होने का सिलसिला जो है वो जारी होगा। लेकिन काफी अहम बैठक इसे माना जा रहा है, कॉन्फ्रेंस इसे माना जा रहा है। 60वीं कॉन्फ्रेंस थी और उस कॉन्फ्रेंस को छत्तीसगढ़ में होना कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है। और नक्सलवाद का मुद्दा
जो छत्तीसगढ़ नक्सलवाद का दंश झेल रहा था वो अब 2026 मार्च डेडलाइन तक ये पूरा खत्म होने की तो है और बड़े नक्सली कैडर भी इसमें समर्पण कर रहे हैं, कई मारे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी सफलता को यहाँ पर इस माध्यम से भी देखा जा रहा है कि जो ये कॉन्फ्रेंस यहाँ पर हो रही है DG-IG कॉन्फ्रेंस, उसे भी देखा जा रहा है और इंतजार है तो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ से रवाना होने का और वो सीधे M1 पहुंचने के बाद बच्चों से मुलाकात करेंगे, उनसे उनके कैरियर गाइडेंस देंगे और बताएंगे कि किस तरीके से उन्हें अपने भविष्य को देखना है, पढ़ाई कैसे करनी है और अपनी भी जो अनुभव है, जो अपना अनुभव है वो भी उनके साथ साझा करते आएंगे। साथ ही साथ ये भी जानकारी निकल के आ रही है कि एयरपोर्ट में अब बीजेपी के लीडर्स का, संगठन से जुड़े नेताओं का, मुख्यमंत्री कुछ देर में वहां पहुंचेंगे, राज्यपाल पहुंचेंगे, बाकी मंत्रियों के पहुंचने, विधायकों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया। और गौरव, सबसे अच्छी बात तो यह है कि हर वर्ग का ख्याल रखा जा रहा है। सोचिए आप, स्टूडेंट से जब प्रधानमंत्री बातचीत करेंगे तो एक बड़ा मैसेज जाएगा, खासकर उन स्टूडेंट्स को जो कहीं ना कहीं भटके हुए हैं करियर को लेकर या अन्य बातों को लेकर। तो काफी महत्वपूर्ण ये बातचीत होगी। अपडेट देते रहिएगा। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। चलिए सीधे चलते हैं रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एयरपोर्ट पहुंचे। देखिए, कॉन्फ्रेंस लगभग खत्म होने को है और प्रधानमंत्री भी अब जल्द ही पहुंचेंगे। उससे पहले आपको तस्वीरें दिखाएंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। DGP-IG कॉन्फ्रेंस की पल पल की अपडेट आपके सामने। और देखिए, प्रधानमंत्री भी रवाना हो चुके हैं अपनी गाड़ी में। तो देखिए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। सीधी तस्वीरें आपके सामने। आज कॉन्फ्रेंस का आखिरी दिन, आज कॉन्फ्रेंस का समापन। और देखिए, 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस काफी महत्वपूर्ण, खासकर छत्तीसगढ़ के लिहाज से। कॉन्फ्रेंस का समापन ये दर्शाता है कि किस तरह से छत्तीसगढ़ आत्मनिर्भर हो चुका है। वो राज्य जिसे आज के 25 साल पहले गढ़ा गया था, जिसे शायद कोई पहचानता भी नहीं था, और पहचान थी तो सिर्फ नक्सलवाद, लेकिन वो राज्य किस तरह से विकास की राह पर अग्रसर है। उसी राज्य में आप देखिए, इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई है जिस राज्य को नक्सलवाद के लिए जाना जाता था। आज वो राज्य अपनी आत्मनिर्भरता, अपने किसानों, अपनी एक अलग पहचान, अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है और सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी। 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस 28, 29, 30 तारीख काफी महत्वपूर्ण। और देखिए, कॉन्फ्रेंस का समापन हो रहा है और ऐसे में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। आप देखिए उनका काफिला, और प्रधानमंत्री भी आज एयरपोर्ट से रवाना होंगे। उसके पहले खुद मुख्यमंत्री उन्हें विदाई देंगे। स्वागत भी भव्य तरीके से उनका हुआ था छत्तीसगढ़ में, और अब विदाई देने की बारी। ये काफिले की तस्वीर आपके सामने। आप देख सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए। और देखिए, वाकई गर्व की बात है, ये गर्व का क्षण है हर एक उस छत्तीसगढ़ वासी के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस इस राज्य में होना अपने आप में एक गर्व का विषय है। वो छत्तीसगढ़ जो सालों पहले नक्सलवाद के लिए जाना जाता था, वहां से नक्सलवाद का सफाया तो हो ही रहा है, लेकिन उस राज्य पर देखिए विश्वास भी जताया जा रहा है। इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस जिसमें देश भर के तमाम अधिकारी सम्मिलित हुए, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, NSA, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और ऐसे दिग्गज VVIPs ने शिरकत की। 3 दिन शांतिपूर्ण तरीके से ये कॉन्फ्रेंस हुई। कई सारे मुद्दों को लेकर इस कॉन्फ्रेंस में चर्चा हुई। सबसे बड़ा मुद्दा नक्सलवाद, फिर घुसपैठियों पर चर्चा हुई। इसके बाद जो बड़े ऑपरेशन हुए हैं, इसके अलावा देश की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर इस मीटिंग में चर्चा हुई। वाकई काबिले तारीफ काम हुआ ये 3 दिन। और धीरे धीरे देखिए, अब VVIPs के निकलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। एयरपोर्ट से सब अपने अपने जगहों को प्रस्थान करेंगे। उसके पहले मुख्यमंत्री का काफिला एयरपोर्ट के लिए रवाना हो चुका है। काफी महत्वपूर्ण बंसल न्यूज ने भी इस कॉन्फ्रेंस से जुड़ी पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाई, और कॉन्फ्रेंस का सफलतापूर्ण आप देखिए समापन हो रहा है। और वाकई ये कॉन्फ्रेंस छत्तीसगढ़ के, हम कह सकते हैं, विकास के लिहाज से काफी अच्छी साबित हुई। प्लस पॉइंट छत्तीसगढ़ को मिला है। तो IIM से गौरव शुक्ला, ब्यूरो हेड, लाइव जुड़ चुके हैं।
गौरव, डीजीपी एसपी जिस तरह से आईजी कॉन्फ्रेंस था उसमें शामिल होकर M1 बंगले के लिए रवाना हो गए हैं। यहाँ से वो सीधे M1 बंगला जाएंगे नया रायपुर, और नया रायपुर में जो 22 छात्र हैं उनसे वो मुलाकात करते नजर आएंगे। और यहाँ पर पूरी तरीके से अलर्ट हो गया है, रास्तों को जो खाली रास्ते हैं यहाँ से MMI से जो M1 तक है, IIM से वहां तक पूरे रास्ते को खाली करा दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब यहाँ से रवाना हो रहे हैं। 3 दिनों तक वो यहाँ पर थे, IIM में चल रहे जो कॉन्फ्रेंस था उसमें शामिल हुए थे। और ये वो तस्वीर है, सीधी तस्वीर, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के बाद यहाँ से निकले। कुछ देर पहले उन्होंने यहाँ पर अपना संबोधन जो है वो दिया था। ये प्रधानमंत्री मोदी की गाड़ी है, देखिए सीधी तस्वीर है, प्रधानमंत्री मोदी इस गाड़ी में जा रहे हैं और यहाँ से वो सीधे जो M1 है वहां पहुंचेंगे। और आज 2-3 दिनों तक चली इस कॉन्फ्रेंस में एक रूपरेखा तैयार की गई है, जो भारत के रक्षा है, आंतरिक सुरक्षा को लेकर यहाँ पर रूपरेखा तैयार की गई है। तो एक बड़ा कॉन्फ्रेंस था और छत्तीसगढ़ के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि थी। ये कारकेट है और इसी कारकेट के माध्यम से अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो MI के लिए रवाना हुए हैं। जी बिल्कुल गौरव, छत्तीसगढ़ के लिए ये काफी महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस रही। अब जानकारी दीजिएगा अब आगे क्या होगा गौरव। प्रधानमंत्री जिन छात्रों से बातचीत करने वाले हैं उसके लिए भी जानकारी दीजिएगा, मुख्यमंत्री का भी अपडेट दीजिएगा, मुख्यमंत्री अभी कहाँ है और किस तरह से विदाई देंगे, जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए पहले यदि हम देखें तो जो M1 है, M1 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। वहीं तमाम बच्चों को लाया गया है जो केंद्रीय विद्यालय है और एकलव्य विद्यालय, उनके साथ ही साथ अन्य जो CBSE विद्यालय, उनके 22 छात्रों को वहां लाया गया है और उनसे प्रधानमंत्री 20 मिनट तक मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में वो उनका हौसला अफजाई करते नजर आएंगे, उनको भविष्य के लिए गाइडलाइन देते नजर आएंगे कि किस तरीके से उन्हें अपनी पढ़ाई करनी चाहिए और किस एम को लेकर उन्हें काम करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और उसके साथ ही साथ यदि हम देखें तो एयरपोर्ट में भी सभी लोगों का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और उसके साथ ही साथ तमाम कैबिनेट मंत्री, विधायक और संगठन से जुड़े नेता और राज्यपाल भी जो हैं वो एयरपोर्ट पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सी ऑफ करने के लिए। और यदि हम इस कॉन्फ्रेंस की बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी अभी भी IIM में मौजूद हैं और जो आखिरी जो मेडल और बाकी सम्मान वाला कार्यक्रम है उसमें शामिल होने के बाद वो भी दिल्ली रवाना होंगे। और इसके बीच एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी केंद्रीय गृह मंत्री से और उसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपने परिवार के साथ मुलाकात करी है और उन्होंने ये जानकारी सोशल मीडिया में साझा की है। तो 3 दिनों का प्रधानमंत्री का जो छत्तीसगढ़ दौरा था, जो कॉन्फ्रेंस में वो शामिल हो रहे थे, वो आज खत्म हो रहा है और थोड़ी ही देर में 4:30 बजे और अनेक नई बात जो देश में नवाचार होते हैं सबको बताते हैं, उससे प्रेरणा भी मिलती है, कई जानकारियां भी देते हैं, उसका लाभ होता है। तो आज हम सब लोग मिलके मन की बात सुने हैं और कई चीज़ों को आज भी वो बताए हैं। बिल्कुल, हर बार आग्रह करते हैं देशवासियों से स्वदेशी अपनाने के लिए, अपने जीवन में जितना अधिक से अधिक हो स्वदेशी वस्तुओं। तो देखिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को आप सुन रहे थे, एयरपोर्ट पर मौजूद है। गौरव, काफी गर्व का विषय छत्तीसगढ़ वासियों के लिए और आपको भी काफी गर्व की अनुभूति हो रही होगी। आपके शहर में इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई, गौरव कैसा लग रहा है और क्या कुछ अनुभव, क्योंकि जिस छत्तीसगढ़ को पहले नक्सलवाद के लिए जाना जाता था उसी छत्तीसगढ़ में इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई है गौरव। जी बिल्कुल, देखिए आपने एकदम सही बात कही है। एक गर्व तो हमारे लिए भी है क्योंकि इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस जिसमें पूरे देश भर के DGP, IGs मौजूद हैं, आंतरिक सुरक्षा सलाहकार मौजूद हैं, उसके साथ ही साथ अजीत डोभाल जिन्हें हम केवल ऐसे समय पर देखते थे जब वो किसी बड़े मुद्दों पर अपनी राय देते नजर आते थे और रणनीति तैयार करने पर उनका नाम आता था, लेकिन वो छत्तीसगढ़ की भूमि पर है, राजधानी रायपुर में है और IIM में उन्होंने भी अपनी बातें जो है वो यहाँ पर रखी है, चर्चा की है और जो मुद्दे तैयार
तैयार हुए हैं, चाहे महिला बिल्कुल। सुरक्षा की बात कर ले या इसके अलावा हम जो बॉर्डर में सुरक्षा की बात कर ले और जी। बाकी जो मुद्दे हैं, आतंकवाद का मुद्दा, नक्सलवाद का मुद्दा, जो नक्सलवाद का गढ़ छत्तीसगढ़ को कहा बिल्कुल जाता बिल्कुल। था, अब वो तो मार्च कई बड़े 2026 मुद्दों पर गौरव चर्चा हुई है और आपका तो स्पेशली थैंक्स करना चाहूंगी। पल पल की अपडेट, पल पल की तस्वीरें आपने हमें दिखाई, हमारे दर्शकों को दिखाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इतनी खूबसूरत तस्वीरें दिखाने के लिए। शुक्रिया आपका गौरव। तो ये तस्वीरें आप देखिए, काफिले की तस्वीरें।